गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं भारत महिमा का स्वाध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, क्वेश्चन आंसर है, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए देखते हैं पहली कृति कौन सी है। यहाँ पर हमने पहली कृति के रूप में लिया है निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए, मतलब अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है। याद रखना, पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। वही हम दिव्य आर्य संतान, किसी को देख न सके विपन्न। देखिए, इसका हमें भावार्थ लिखना है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि पंक्तियों का भावार्थ 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। कवि कहते हैं कि हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं जिनकी धमनियों में, जिनके भारतीयों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रभावित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है, आज भी भारतीय वैसे ही साहस, भारतीय आज भी वैसा ही ज्ञान, हर क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं और देशवासियों में वैसी ही आज भी शक्ति है, और आज भी हम किसी को पीड़ा में नहीं देख सकते हैं। सदैव हम उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने का हम कार्य करते रहते हैं। देखिए, अगली पंक्ति है, अगली कृति है इस प्रकार से, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखिए, आकृति को हमें पूर्ण करना है, इस आकृति को पूर्ण करना है। एग्जाम में यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ऐसी आकृति, तो आपको आकृति ऐसी निकालनी होगी, तभी आपको अंक मिलते हैं। चलिए देखते हैं आकृति कैसे पूर्ण करनी है। यहाँ पर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाएगा, उसके सामने ऐसा कॉलम दिया जाएगा और उसमें आपको आंसर लिखना है। कॉलम नहीं बनाना तो आपके अंक जा सकते हैं। देखिए, ऐसा कॉलम बनकर तैयार है। हम चरित्र के ऐसे थे, तो कैसे थे हम भारतवासी? पवित्र थे, ऐसा उत्तर लिखना है। हम दान के लिए यह करते, संचय जो करते थे हम, वो दान के लिए करते थे। हमारे लिए ये देवता के समान थे। कौन देवता के समान? भारतीय हम मानते हैं अतिथि को देवता के समान। हमें अपने गौरव पर यह था, क्या था? हमें अपने गौरव पर गर्व था। चलिए, अगली कृति ऐसी है, ऐसा कॉलम दिया जाएगा आपको और उसके उत्तर जो है आपको लिखने हैं इस प्रकार से। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें आपको खाली कॉलम दिए जाएंगे, उसमें आपको उत्तर लिखना है, 4 कॉलम। तो प्रश्न क्या है देखिए, आज भी भारतीयों में पूर्वजों के समान ही है क्या? ज्ञान है, रक्त है, साहस है और शांति और शक्ति है। इस प्रकार की कृति आपको बनानी है। ऐसी बार बार कृतियाँ अगर आप बनाते गए तो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, अगली कृति है, कवि की अभिलाषा। अभिलाषा मतलब इच्छा। कवि की क्या इच्छा है? तो देखिए, 2 एरो दिए हैं, मतलब 2 ही लिखना है। अगर 3 दिए तो आपको 3 लिखना है। अगर 4 एरो दिए हैं, 4 कॉलम दिए तो 4 लिखना होगा। यहाँ पर कितने दिए हैं? सिर्फ 2 दिए हैं। तो क्या है कवि की अभिलाषा? स्वयं के लिए न जीकर अपने देश के लिए जीना, और दूसरी अभिलाषा यह है कि देश के लिए सर्वस्व निछावर कर देना। ये कवि की अभिलाषा है, इच्छा है। जीना है देश के लिए और सर्वस्व अर्पण करना है देश के लिए। देखिए, अगली कृति, इसे आप पॉज करके भी लिख सकते हो ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके, आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ने के लिए बन सके। देखिए, कृति कैसी है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। प्रश्न ऐसा बना है, अब उसका उत्तर देखिए। रचनाकार का नाम लिखना है आपको सामने, तो ये रहा नाम, जयशंकर प्रसाद। रचना की विधा, विधा मतलब प्रकार, याद रखना, विधा का अर्थ होता है प्रकार। देखिए, विधा का अर्थ होता है प्रकार। रचना का प्रकार कौन सा है? पाठ है, कविता है या दोहा है? तो आपने लिखना है कविता।
पसंद की पंक्तियाँ आप जो है आपकी वह लिख सकते हो, जैसे कि आपके ऊपर है वो। यहाँ पर दिया है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे दिया है, व्यम तम पूंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो आपके हिसाब से पंक्तियाँ पसंद होने का कारण, तो देखिए इन पंक्तियों का अर्थ है, हम भारतीयों ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, जिसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार विनाश, संपूर्ण सृष्टि से दुख और शोक दूर हो गई। ये सब हमने दिया है, हमारे भारत के कारण ही दुनिया को मिला है। कभी आगे प्रश्न कृति ऐसी है, रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा। हमें सदैव अपने देश और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जब भी आवश्यकता पड़े देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। न्यौछावर करना मतलब अर्पण करना, ये मुहावरा है। आगे देखेंगे, उपर्युक्त पद्यांश की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। देखिए, गौरी को दिया दया का दान। ये गौरी जो है वह है मोहम्मद गौरी, जिसे हमने दया का दान दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। इस प्रकार से, जैसे कि गौरी को हमने मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दी। उसके बाद हमारे देश से ही चीन को धर्म की सृष्टि मिली। कैसे मिली? तो भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन और श्रीलंका भेजा, और उन्हें हमारे कारण ही, हमारे देश के कारण ही अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि सिद्धांत जो है हमारे देश के कारण उन्हें मिले हैं। चलिए देखते हैं अगली कृति। प्रयुक्त मतलब इस कविता में आए हुए दो देशों के नाम। तो पहला है चीन और दूसरा है श्रीलंका। यहाँ पर देखिए अगली कृति है, सही विकल्प चुनकर आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है वह करनी है। देखिए इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। देखिए पहला रिक्त स्थान है, भारत में केवल डैश डैश डैश, यहाँ चांदी है, लोहा है, सोना है, इनमें से की ही विजय नहीं रही। तो इसका सही उत्तर है लोहा। क्या है? पहले का उत्तर है लोहे की विजय नहीं रही। यहाँ सम्राट, दूसरे का आंसर है सम्राट। सम्राट भिक्षु की तरह रहते थे। तीसरा है, हमने चीन को धर्म की दृष्टि दी। क्या दिया? हमने चीन को धर्म दिया, धर्म की दृष्टि मिली हमारे कारण। और हमारा देश सदा प्रकृति का पालना रहा है। क्या रहा है? पालना। इस प्रकार से हमने ये कृतियाँ पूर्ण करनी है। चौथे का है पालना, तीसरे का धर्म, उसके बाद सम्राट है दूसरे का, और इसे लोहा है। इसे हम पॉज करके भी लिख सकते हो, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हो। देखिए आगे वाली जो कृति है इस प्रकार है, प्रयुक्त मतलब कविता में आए हुए दो धातुओं के नाम। जैसे हमने देखा देश के नाम, उसी प्रकार धातुओं के नाम। तो अभी देखा हमने लोहा और सोना या फिर स्वर्ण। देखिए अगली कृति ऐसी है, हमने गौरी को इसका दान दिया। हमने गौरी को दया का दान दिया, और भारत की धरती पर इसकी धूम रही, धर्म की धूम रही। इस प्रकार से कृतियाँ पूर्ण करनी है। आगे वाली कृति है निछावर करना। ये मुहावरा है, याद रखना। निछावर करना ये मुहावरा है, और उसका अर्थ क्या है? समर्पित करना, अर्पण करना। एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि मुहावरों का अर्थ बताकर उसका वाक्य में प्रयोग करें। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करें। वाक्य में प्रयोग करना है किसका? मुहावरे का। कई छात्र अर्थ का ही वाक्य में प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब वाक्य कैसा होगा देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने अपने भारत माता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। या फिर शहीद भगत सिंह ने भारत माता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इस प्रकार से ये हुई कुछ खास पंक्तियाँ के आधार पर हमने कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो तीसरा पाठ्यघटक है उसके बारे में हम देखेंगे, उसकी कृतियाँ देखेंगे। दूसरे का भी हमने वीडियो बनाकर डाला है, वह भी आप देख लीजिए।
हर पाठ्य घटक का वीडियो हम स्वाध्याय के रूप में डालने वाले हैं और उन्हीं प्रश्नों को लेने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बनते हैं। और उसके साथ साथ हर माह में हम एक प्रैक्टिस स्वाध्याय के तौर पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर बनाएंगे 20 अंकों का, उसे भी हम सॉल्व करके लेंगे यहाँ पर, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आपको हमारा लक्ष्य है हर छात्र को, हमारे चैनल में जुड़े हर छात्र को 90+ मार्क लेकर ही सांस लेना। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और घर पर रहिए, पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।